बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिस्ट्री का क्लास 9 का यूनिट नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 6 हमारे पास सॉल्यूशंस है। तो इसके क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। गिव शॉर्ट आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। आपने इन दोनों के दरमियान डिफरेंस बताना है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशंस कौन से होते हैं और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस कौन से होते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे इनका आंसर लिखा हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोलूट एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन विच कैन डिजोल्व मोर ऑफ द सोलूट एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस वो वाले सॉल्यूशन होते हैं जो कि एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे उसके अंदर और सोलूट जो होता है वो डिज़ोल्व करने की सलाहियत नहीं रखते, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस होते हैं। और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस वो वाले सॉल्यूशंस होते हैं जो कि एक ख़ास टेम्परेचर पर अगर उसके अंदर हम और सोलूट डालें तो वो उसको डिज़ोल्व करने की सलाहियत रखते हैं, तो उनको हम लोग अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस कहेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज़ गिव एग्जांपल ऑफ अ सॉलिड सॉल्यूशन कंटेनिंग टू सॉलिड्स। उन्होंने कहा है कि आपने एक सॉलिड सॉल्यूशन की एग्जांपल देनी है जिसके अंदर मज़ीद दो सॉलिड्स और पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, उन्होंने कहा है कि आपने कोई एक एग्जांपल देनी है, लेकिन चूंकि मार्क्स को देखते हुए मैंने इसे थोड़ा सा लेंथी किया है, बट इट्स नॉट टू मच लेंथी। इसमें मैंने 3 एग्जांपल्स दिए, ब्रास, स्टील और जेमस्टोन्स की एग्जांपल दिया है। ब्रास इज अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, स्टील इज अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन और सिलिकॉन। जेमस्टोन्स लाइक रूबी एंड ओपल आर आल्सो एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशंस। यानी कि ब्रास जो है वो एलॉय है कॉपर और जिंक। आप देख सकते हैं टू सॉलिड्स जो है वो एक ही सॉलिड के अंदर पाए गए हैं। इसके अलावा स्टील जो है वो किसका एलॉय है, आयरन और कार्बन या फिर सिलिकॉन। इन दोनों में से कोई भी हम इसको ऐड कर सकते हैं, तो फिर ये एलॉय बन जाता है स्टील का। और जेमस्टोन्स हैं कौन से, रूबी हो गया, ऊपर हो गया, ठीक है। ये किसकी एग्जांपल है, ये भी सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन की हैं। यानी कि एक ही सॉलिड के अंदर मज़ीद दो और सॉलिड्स होते हैं। जो स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ कैन यू कॉल कोलॉइड अ सोल्यूशन। क्या आप कोलॉइड को कोई सोल्यूशन कहेंगे? सबसे पहले तो ये आपको पता होगा कोलॉइड जो है वो कोई सोल्यूशन नहीं होता, वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। दिस इज़ द आंसर। नो सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर्स while colloids are heterogeneous mixture. So simple no में इसका आंसर होगा। पार्ट नंबर 4 इज गैसोलीन डज नॉट डिजोल्व इन वाटर। वाई? गैसोलीन जो है वो पानी में डिजोल्व नहीं होता, क्यों? The answer is gasoline and oils are non-polar compounds while water is a polar compound. As a result, there is a very weak attraction between water and gasoline molecules. Therefore, water cannot dissolve gasoline. So यहाँ पे ये कहा गया है कि गैसोलीन या ऑयल्स जितने भी होते हैं वो नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं, जबकि वाटर जो होता है वो एक पोलर कंपाउंड है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि यहाँ पे जो वाटर होता है और गैसोलीन होता है इनके दरमियान जो अट्रैक्शन होती है बहुत ज़्यादा वीक होती है, और बहुत ज़्यादा वीक होने की वजह से गैसोलीन वाटर में डिजोल्व नहीं होती। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर जेमस्टोन्स सॉल्यूशंस। क्या जेमस्टोन्स जो हैं वो सॉल्यूशंस हैं? अगर हम गौर करें तो इससे जो पीछे क्वेश्चन था ये वाला क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमने ये बताया था कि जो जेमस्टोन्स हैं ये सॉलिड इन सॉलिड में इसकी एग्जांपल आती थी, और फिर ये एक सॉल्यूशन ही हुआ क्योंकि सॉलिड सॉल्यूशन में उन्होंने एग्जांपल कही थी। तो यहाँ पे डायरेक्ट पता चल जाएगा कि जेमस्टोन्स जो सॉल्यूशंस होते हैं। Yes, many naturally occurring gemstones are solid solutions. For example, ruby and opal. In these solutions, a solid solute is dissolved in solid solvent. These solutions are called solid in solid solutions. तो हम कहेंगे yes, gemstones are solutions. बाकी इसका रीज़न ये था क्योंकि ये solid in solid थे, solutions ही हैं, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि gemstones solutions हैं। आई होप स्टूडेंट्स आज जो मैंने क्वेश्चंस आपको करवाए हैं और बहुत छोटी सी वीडियो में हमने क्लियर किया है और आपको अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बाकी जो इसके क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।